हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई स्टडी भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पर। जी हाँ, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट के साथ साथ उसके एग्जाम्पल्स भी होंगे और प्रैक्टिस के लिए भी कुछ सेंटेंसेस आपके लिए होंगे एक ही वीडियो में। और हाँ, 10 मिनट जो टाइटल आप देखकर यहाँ पर पहुँचे हैं, थंबनेल देखकर पहुँचे हैं, जी हाँ, 10 मिनट में ही आप इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को आसान तरीके से सीखने वाले हैं। जी हाँ, अगर आप 10 मिनट देते हैं तो मेरा वादा है आपसे, गारंटी है कि आप प्रैक्टिस करने के साथ साथ अपनी पूरी एनर्जी अगर लगाते हैं इसमें तो 100% आप इस टेंस को सीख सकते हैं। तो आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो लाइक कर लीजिएगा और हाँ, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। देखिए, बात करने वाले हैं आज के हम दूसरे टेंस की। जी हाँ, ये दूसरा टेंस है। जैसा कि मैंने आपको उस दिन बताया कि देयर आर 12 काइंड्स ऑफ टेंसेस। 12 टेंसेस होते हैं ना, तो 12 में जब हम लोग ने पहला पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो हम लोगों ने कवर किया, प्रैक्टिस भी की है, उसके एग्जाम्पल्स भी हो गए हैं। कहीं फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा आपको, प्लीज़ उसे एक बार ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, आज का ये वीडियो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के रिगार्डिंग है, तो उसको हम लोग आइए समझ लेते हैं क्या है। अगर हम बात करें इसके हिंदी वर्जन की, अगर आप किसी भी बोर्ड के हो, चाहे आप यूपी बोर्ड से हों, सीबीएसई से हो, आईसीएसई से हो, या किसी भी इंडिया के किसी भी बोर्ड से आपका ताल्लुक हो, तो आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ईजिली समझ सकते हैं। इसको मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आपको लेकर समझाने वाला हूँ। अगर आप हिंदी टू समझना चाहते हैं इसको, तो हिंदी में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के एंड में रहा है, रही है, रहे हैं जैसे वर्ड्स आते हैं। रहा है फॉर मेल कैटेगरी, रही है फॉर फीमेल कैटेगरीज, और रहे हैं जो वर्ड्स आता है लास्ट में, यहाँ पर जो मैंने लिख रखा है, रहा है फॉर मेल कैटेगरी और रही है फीमेल कैटेगरी के लिए, और रहे हैं प्लूरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर वर्ड यूज़ किया जाता है। ठीक है, जो इसकी आइडेंटिफिकेशन है वो है आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ, सिंगल कैटेगरी के साथ आप क्या यूज़ करने वाले हैं, इसमें इज, और प्लूरल कैटेगरी के साथ जो प्लूरल सब्जेक्ट्स होने वाले हैं उनके साथ आप यूज़ करने वाले हैं आर, और आई जैसे सब्जेक्ट्स के साथ आप करने वाले हैं एम का यूज। ठीक है, सिंगुलर के साथ इस का यूज होगा एज ए हेल्पिंग वर्ब, और प्लूरल कैटेगरी के साथ आर का यूज होगा एज ए हेल्पिंग वर्ब, और अगर आई आपका सब्जेक्ट आता है तो आपका वहाँ पर एम यूज हो जाएगा। ठीक है, तो आइए जल्दी से हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर की। जैसा कि आपने देखा पिछले वीडियो में, तीन कह सकते हैं उसका इंटररोगेटिव के 2 पार्ट में समझा रहा हूँ आपको। अगर ये 3 पार्ट आप हर सेंटेंस में समझते जाएंगे, हर टेंस में समझते जाएंगे, तो आपको सभी आसान तरीके से समझ में आएंगे। जैसे मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि 12 टेंसेज हैं, और 12 टेंसेज में हर बार आपको हर टेंस में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव देखने को मिलने वाला है। जब आपको हर टेंस में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव दिखने को मिलने वाला है, तो अगर आप एक बार इसको अच्छे से समझ लेंगे तो बार बार इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको वर्ब चेंज करनी पड़ेगी, बाकी सारे के सारे फॉर्मेट एक जैसे ही रहेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में या प्रेजेंट सिंपल में जब हमने इसका अफर्मेटिव समझा था तो आपको याद होगा क्या था, इसमें सब्जेक्ट कॉमन था। अब यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब थी वो थी डू और डज। ठीक है, अब चूंकि हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आ गए हैं तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गई है, इज, एम और आर हो गई है। ठीक है, अब यहाँ मेन वर्ब आ चुकी है, वर्ब की 4th फॉर्म, और वहाँ पर कौन सी थी, वर्ब की 1st फॉर्म, और उसके साथ ऑब्जेक्ट। आई रिपीट, सब्जेक्ट इज, एम, आर, हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की 4th फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एक हिंदी का सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है, वह अपना नाश्ता कर रहा है, वह अपना नाश्ता कर रहा है। चूंकि कर रहा है इस वजह से ये बन गया सिंगुलर, और ही का सेंस आ रहा है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ही इज। तो ही सिंगुलर है, ही के साथ यहाँ पर इज लगेगा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, इज हो गया। अब यहाँ पर वर्ब, मेन वर्ब चाहिए, करना। करना, नाश्ता करना या नाश्ता खाना टेक होता है, तो मुझे कौन सी फॉर्म चाहिए, 4th फॉर्म चाहिए, तो इस वजह से यहाँ पर हो जाएगा टेकिंग। ही इज टेकिंग, अब अपना नाश्ता कर रहा है। यहाँ पर ये जो अपना वर्ड है इसको बहुत अच्छे से समझिए। यहाँ पर समझा दो, यहाँ आ जाएगा
यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए ठीक है। कब ये अपना, जब भी कभी अपना सेंस आएगा ना, जिस तरह ये आ रहा है अपना नाश्ता कर रहा है, तुम अपना काम कर रहे हो, तो ये सेंस आपको समझना है अपने के लिए। अगर सब्जेक्ट आई है तो आई के अपने के लिए माई का यूज होगा। वी का अपना सेंस आ रहा है तो आवर यूज होगा। और अगर यू का सेंस आ रहा है तो योर होगा। ही का सेंस आ रहा है तो हिज होगा। शी का आ रहा है तो हर होगा। इट का आ रहा है तो इट्स होगा। और दे का आ रहा है तो यहाँ पर दियर होगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहे हैं। यहाँ पर अगर आपको नीचे नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा इसको बेंड करूँगा, शायद अब आपको दिख रहा होगा। इट का इट्स, दे का दियर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, वह अपना नाश्ता कर रहा है, तो ही इज टेकिंग हिज ब्रेकफास्ट, हिज ब्रेकफास्ट, ठीक है। ही इज टेकिंग हिज ब्रेकफास्ट। अब है नेगेटिव। अच्छा, नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है, आपको मैं कंपेयर भी कराता जा रहा हूँ ताकि आपने अगर पुराना टेंस, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट रिलेटेड नहीं पढ़ा है तो वो भी कवर हो जाए जल्दी से। सब्जेक्ट यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है जो कि इज एम आर के फॉर्म में होगी, फिर नॉट आएगा और वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट होगा। अगर इसको कंपेयर किया जाए तो सब्जेक्ट, अगर हम प्रेजेंट सिंपल से कंपेयर करें प्रेजेंट इंडेफिनिट से, तो वहाँ हेल्पिंग वर्ब कौन सी थी, डू डज। और यहाँ वर्ब कौन सी थी, फर्स्ट फॉर्म थी। यहाँ कौन सी है, इज एम आर है और वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। अब जून में बारिश नहीं हो रही है, मीनिंग आ रहा है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, जून में बारिश नहीं हो रही है। प्रेजेंट सिंपल में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था, पढ़ाया था कि जो नेचुरल इंसिडेंट्स होते हैं, जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, उन सभी बेबीज़ जो होते हैं, इनफैंट बेबीज़ होते हैं, उनके साथ इट का यूज़ करते हैं। अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ, जो स्मॉल एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, इनफैंट बेबीज़ हैं और नेचुरल इंसिडेंट्स हैं, जैसे कि हवा चलना, बारिश होना, हेल स्टॉर्म गिरना, इन सभी के साथ आपने इट लगाना है। तो इसमें यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इट हो जाएगा। तो इट, अब इट के साथ हमेशा इज लगेगा क्योंकि इट सिंगुलर होता है। इट इज नॉट, इट इज नॉट। वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यहाँ वर्ब क्या है, बारिश होना, तो हो जाएगा रेनी। इट इज नॉट रेनी, ठीक है। बारिश नहीं, इतने का मीनिंग क्या होगी, बारिश नहीं हो रही, कब नहीं हो रही है, जून में, तो इन जून, इन जून, ये हो गया आपका सेंटेंस, ठीक है। अगला है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव के दो पार्ट हैं यहाँ पर, एक है यस नो टाइप और एक है WH टाइप। अगर हम बात करें यस नो टाइप का, तो यस नो टाइप हो चाहे कोई भी टाइप हो, सबके कॉमन स्ट्रक्चर होते हैं। बार बार बता रहा हूँ मैं आपको, सिर्फ और सिर्फ चेंज होती है तो वर्ब। हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर हैं तो यहाँ पर वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में है इज एम आर, और मेन वर्ब के फॉर्म में है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। जब हम इसके पहले वाले सेंटेंस में थे, वहाँ हेल्पिंग वर्ब थी डू डज और मेन वर्ब थी वी वन या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। इसके अगले टेंस में पहुँचेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में, तो वहाँ हेल्पिंग वर्ब होगी हैज़ हैव और मेन वर्ब होगी वी थ्री। तो आप जान रहे होंगे कि हर बार क्या हो रहा है कि वर्ब चेंज हो रही है, सबके कंस्ट्रक्शन जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सेम रहते हैं। जैसे यहाँ पर जो इंटेरोगेटिव का यस नो टाइप है, कैसे है, एच वी सबसे पहले आती है और यहाँ एच वी कौन है, इज एम आर है, तो इज एम आर आ गई, फिर सब्जेक्ट आता है और इज एम आर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। इस तरह यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ, क्या तुम अपना काम सही तरह से कर रहे हो, सही से कर रहे हो, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, वो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर देखिए, इज एम आर सबसे पहले लगाना है क्या। अच्छा, इंटेरोगेटिव यस नो टाइप आपको पता होगा क्या होगा। यस नो टाइप उसको कहते हैं जिसमें यस या नो में ही आंसर आता है। सिर्फ जैसे कहा जाए क्या तुम अपना, यहाँ पर मीनिंग आ रहा है क्या तुम अपना सही से काम कर रहे हो, तो सामने वाला या तो जवाब देगा हाँ, या तो कहेगा नहीं, या तो कहेगा यस, या तो कहेगा नो। तो यहाँ पर पता चला कि ये इंटेरोगेटिव यस नो टाइप का है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चूँकि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, तुम है, और तुम चूँकि प्लूरल होता है, ठीक है, तो इस वजह से आर लग जाएगा। तो आर यू, आर सब्जेक्ट यू। अब वर्ब की फोर्थ फॉर्म चाहिए, वर्ब क्या है, काम करना, काम करने में यूज होती है डू। हमको कौन सी फॉर्म चाहिए, फोर्थ फॉर्म चाहिए, तो डूइंग, आर यू डूइंग। किसका वर्क है, अपना वर्क है, तो यू के लिए अपने में योर लगाया जाएगा, तो यहाँ हो गया योर, आर यू डूइंग योर
वर्ब। कैसे कर रहे हो भाई, किस तरह कर रहे हो, सही से कर रहे हो, प्रॉपरली, प्रॉपरली क्वेश्चन मार्क कर देना, ठीक है। तो ये हो गया आपका यस नो टाइप का। अब इसके साथ हम देखेंगे अगला इंटरोगेटिव का WH टाइप है। WH में क्या होता है, जो क्वेश्चन का आंसर आता है डिस्क्रिप्शन में आता है। अगर स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो कॉमन स्ट्रक्चर रहता है, खाली WH पहले आ जाता है, बाकी यस नो टाइप का स्ट्रक्चर ऊपर आता है, जैसे कि HV, सब्जेक्ट, B4 और ऑब्जेक्ट। अच्छा, आप किसी को WH नहीं पता, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में WH क्लियर किया है, फिर थोड़ी जल्दी से बता देता हूँ। यहाँ पर W सा मतलब होता है जो W से रिलेटेड वर्ड होते हैं, जैसे वाई, वेयर, व्हेन, हु, हाउ, मच, ये सब। H वाले भी इसी में आ गए, हाउ, मच, वेयर। अगर यहाँ पर सेंटेंस लिखा होगा तुम्हें कौन बुला रहा है, तुम्हें कौन बुला रहा है, तो यहाँ पर कौन, यहाँ पर WH है, तो तुम कौन की यूज होगी, हु इज अब कॉलिंग यू, हु इज कॉलिंग यू, यहाँ पे WH हो गया। और हु हमेशा सिंगल रहता है, यही WH है, यही सब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ नीचे देख लेते हैं, ये देखिए, ठीक है, देखिए यही WH है और यही सब्जेक्ट है, इस वजह से यहाँ पर हो गया हु, और हु हमेशा सिंगल रहता है, इस वजह से यहाँ पर आ गया इज। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या चाहिए इनको, उसके बाद फिर ये सब्जेक्ट, चूँकि यहाँ पर सब्जेक्ट कोई है नहीं, यही सब्जेक्ट है। अब चाहिए हमें मेन वर्ड, वो कॉलिंग हो गई, और उसके बाद चाहिए ऑब्जेक्ट, यहाँ पर हो गया ऑब्जेक्ट। ये यूँ यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट है, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। होपफुली आपको देखिए 10 मिनट में वीडियो इस समझ में आ गया होगा और सारा कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर्स क्लियर भी हो गए। लेकिन अगर आपको अभी भी थोड़ा सा भी डाउट है तो आप क्या करेंगे, एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर 5 सेंटेंसेस दिए गए हैं, आइए जल्दी से इसके आंसर्स खुद दे लीजिए, उसके बाद मैं आंसर्स देता हूँ, उसके बाद अपने आंसर्स को आप टैली करेंगे, ठीक है। आइए फटाफट जल्दी से करते हैं, वीडियो को पॉज करेंगे और अपने आंसर्स को मेरे साथ मिलाएंगे, ठीक है। जैसे पंछी, कॉपी, हमेशा क्या करिए, नोट्स बनाने के लिए प्लीज़ नोट्स बनाइए, कॉपी लेकर बैठा करिए, ठीक है। पंछी आकाश में उड़ रहे हैं, तो उसकी इंग्लिश क्या होगी, ये कैसा टाइप है, सबसे पहले तो टेंस पहचानिए कौन सा है, रहा है, रही है आ गया, तो ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सेंटेंस समझिए, इसमें से ये सेंटेंस है कि नेगेटिव है कि इंटरोगेटिव है, तो ये नहीं लिखा है यहाँ पर, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा, इसका मतलब ये हो गया अफर्मेटिव, और अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, तो बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, फ्लाइंग इन द स्काई, ठीक है, बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। अब आपका सही हुआ या गलत हुआ, स्कोर कितना रहा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। क्या तैयब किताब पढ़ रहा है, तो ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब ये होगा इंटरोगेटिव। अच्छा, इंटरोगेटिव में WH है कि ये WH है कि यस नो टाइप है, ये कैसे पता चलेगा, तो देखिए अगर हाँ और ना में जवाब आ गया तो ये यस नो टाइप है, और डिस्क्रिप्शन में आया, डिटेल में आया, तो ये होगा WH टाइप। जैसे मैं पूछूँ क्या तैयब किताब पढ़ रहा है, तो या तो कहोगे हाँ पढ़ रहा है, या तो कहेंगे आप नहीं पढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये यस नो टाइप हुआ। यस नो टाइप में हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, तो तैयब चूंकि एक पर्सन का नाम है, इस वजह से ये सिंगुलर हो जाएगा, तो आंसर आएगा इज तैयब किताब पढ़ने की इंग्लिश होती है रीड, तो रीड हमें कौन सी फॉर्म चाहिए, वर्ड फॉर्म, तो रीडिंग अ बुक, तैयब किताब पढ़ रहा है, इसकी इंग्लिश हो गई। अगला देखिए, उसके पिताजी दिल्ली से कब लौट रहे हैं, तो ये कौन सा टेंस है, रहे हैं आ गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया। कब लौट रहे हैं, ये क्वेश्चन मार्क आ गया, मतलब क्वेश्चन पूछा गया है, इसको टाइप का डिटेल वाला है, WH टाइप का, तो इसका मतलब कौन की इंग्लिश, कब की इंग्लिश पूछी जा रही है यहाँ पर, तो व्हेन हो जाएगा, इज। अब इस क्यों, चूंकि फादर यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, फादर, तो इज आ जाएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट योर फादर, व्हेन इज योर फादर। लौटने की इंग्लिश होती है रिटर्न, तो वर्ब फॉर्म रिटर्निंग, व्हेन इज योर फादर रिटर्निंग, कहाँ से, दिल्ली से, तो फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम दिल्ली, ठीक है, फ्रॉम दिल्ली, ठीक है। बोल रहा हूँ, शायद वहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, उसे आप सुनकर लिख सकते हैं, ठीक है। अब आ जाइए, मुझे इस एक्सरसाइज में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मुझे इस एक्सरसाइज में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैंने थोड़ा सा साइड चेंज कर लिया, क्योंकि इधर अगर एक्सरसाइज हो गई, अब इधर की आप देख लीजिए, मुझे इस एक्सरसाइज में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका क्या होगा,
तो ये हो गया नेगेटिव वाला, चूंकि नहीं आ गया ना, तो अब इसमें क्या लिखूंगा मैं, चूंकि मुझे इंग्लिश होती है आई, तो आई एम नॉट। समझ में ना आने की इंग्लिश होती है गेट नॉट अंडरस्टैंड, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आई एम नॉट गेटिंग अंडरस्टैंड, आई एम नॉट गेटिंग अंडरस्टैंड, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, एनीथिंग, कुछ भी का मतलब हो गया यहाँ पर एनीथिंग, आई एम नॉट गेटिंग अंडरस्टैंड एनीथिंग, ठीक है। अब आगे मैं अध्यापक की तरफ ध्यान लगा रहा हूँ, मैं अध्यापक की तरफ ध्यान लगा रहा हूँ, ध्यान लगाने की जो होती है कॉन्सेंट्रेशन, तो इसका सब्जेक्ट क्या हो गया, मैं आई एम गिविंग अटेंशन, ध्यान लगाना, गिविंग कॉन्सेंट्रेशन, या कॉन्सेंट्रेशन के वर्ब भी बना सकते हैं, कॉन्सेंट्रेटिंग हो जाएगा वो। सो मतलब कॉन्सेंट्रेट जो है वो नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है, तो कॉन्सेंट्रेट को हम वर्ब बनाएंगे, कॉन्सेंट्रेटिंग हो जाएगा, ठीक है। या अगर इसको हम नाउन की तरह लेना चाहते हैं तो गिव कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं गिव कॉन्सेंट्रेशन, तो गिविंग कॉन्सेंट्रेशन या अटेंशन towards the teacher, towards the teacher, ठीक है। अगेन गिविंग कॉन्सेंट्रेशन या आई एम गिविंग अटेंशन टूवर्ड्स द टीचर, ये कुछ सेंटेंसेस रहे जिसमें से हम लोगों ने इसके स्ट्रक्चर को फॉलो किया, सेंटेंस को फॉलो किया, और इसके प्रैक्टिस भी की, बहुत सारी चीज़ें इसमें की हैं। 10 मिनट का ये वादा था जिसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया, 5 मिनट मैंने आपसे और ले लिए जिसमें आपको मैंने प्रैक्टिस करके भी 5 सेंटेंस को दिखा दिया। अब आपका स्कोर क्या आया है ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आउट ऑफ 5 का ज़रूर लिखिएगा। अगले वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं, सीखेंगे नहीं, सबसे पहले प्रैक्टिस करेंगे, करीब 10 सेंटेंस का या 10 से ज़्यादा सेंटेंस की एक प्रैक्टिस होगा, उसमें आपको स्कोर बताना है, आपका स्कोर क्या हुआ, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट, इस तरह पूरा टेंस हम लोग कवर करने वाले हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुराने वीडियोज़ जो हैं उनका लिंक है, मेरा एक दूसरा भी चैनल है उसका भी लिंक है, उसे प्यार, सपोर्ट, शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।